गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अभी कंडक्टर इंसुलेटर सारा चीज़ ख़त्म कर लिया है। कंडक्टर में पढ़ा था कहा कि जो करंट जो होती है ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिससे वो क्या कर सके, फॉलो कर सके। इंसुलेटर में पढ़े थे कि कोई ऐसा मटेरियल जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या फॉलो नहीं कर सके, यानी करंट फॉलो नहीं कर सके। इसके आगे हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन लिक्विड पढ़ा था कि लिक्विड में जो होता है कैसे, मतलब कैसे जो का करंट जो है फॉलो कैसे करता है। तो हम जाने थे कि सर लिक्विड में लिक्विड में जो होता है ना, लिक्विड में जो होता है क्या होता है, आयंस। क्या होता है, आयंस। तो लिक्विड में बहुत सारे अगर मटेरियल मिला हो, यानी सॉल्ट NaCl, क्या NaCl, अगर NaCl पर्याप्त मात्रा मिला हो तो उसमें भी करंट क्या कर सकेगा, फॉलो कर सकता है। आगे दिया था वाटर, है ना, वाटर भी पढ़ा था कि सर वाटर, तो वाटर में भी क्या था कि करंट फॉलो कर रहा था, करंट फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए हैं। एक तो सब्सटेंस बहुत सारा मिला हुआ है, प्लस में सॉल्ट का है मिला हुआ है, सॉल्ट भी मिला हुआ है। और कल लड़की ये रिया पूछ भी रही थी कि सर जो पानी से बिजली बनता है, पानी से बिजली बनता है तो फिर पानी को दुश्मनी, बिजली को फिर दुश्मनी पानी से क्यों है? तो बात सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पानी में क्या होता है, NaCl पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। तो सॉल्ट पाया जाता है ठीक है, लेकिन पानी के अंदर आयंस होता है। क्या होता है, आयंस। और आयंस जो होता है जिसको हिंदी कहा जाता है आवेश, क्या कहता है, आवेश, जो एक चार्ज की तरह काम कर रहा है, एक चार्ज की तरह काम कर रहा है, चार्ज की तरह। तबे तो आप पानी में हो, लेकिन करंट डाल दिया जाएगा तो आपको झटका देने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है, बहुत सारे सब्सटेंस मिला हुआ है, सॉल्ट भी मिला हुआ है, तो आपको एक तरह काम कर रहा है आयंस की तरह। और आयंस ही क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज, यानी करंट होता है जो आपको बिजली के झटका लगेगा। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है आयंस, का लिखा है आयंस, इसका हिंदी होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। व्हेन एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, तो कह रहे व्हेन एन एटम, जब कोई परमाणु, यानी एटम होता है, इंग्लिश से चलते हैं इसीलिए आप ठीक है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम में तो पढ़ाया जाएगा कि व्हेन एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म आयंस। मैंने कहा जाएगा कि बाबू देखिए देखिए जो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु। तो परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे, लॉस करे, उसे क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। उनके भाषा में ऐसे पढ़ाया जाएगा। अजीब गरीब मैंने हिंदी होता है, वो अपने जगह पर सही है क्योंकि वो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो कहने का मतलब है वो सरकारी मीडियम। तो हिंदी मीडियम से पढ़े तो कहने का मतलब कि ऐसे ही उनका माइंडसेट बन गया है, उन्हें इंग्लिश बोला जाता है तो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हम लोग को हिंदी कोई बोलता है कि पानी उछल जाता है तो ये होता है, तो थोड़ा हम लोग को अजीब लगता है। लेकिन क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्या कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चाहिए हमें, शुद्ध हिंदी हम लोग को नहीं आ पाएगा। रिएक्शन माने क्या होता है, अभिक्रिया। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स माने अणु, पार्टिकल्स माने कण। अब सोचो ना ये सब चीज़ें के, सब्सटेंस माने पदार्थ, मटेरियल मतलब पदार्थ, अजीब गरीब मतलब, खैर अपने अपने जगह पर सही है। लेकिन तो व्हेन एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, मैंने कह रहे कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। गेन मैंने होता है कि उसको अपने पास में ले लेता है या उसे हटा देता है, अपने आप से रिमूव कर देता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम ऑफ ग्रुप एंड एटम कॉल्ड आयंस। तो वही कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिकली होता है चार्ज एटम, मैंने परमाणुओं का चार्ज, परमाणुओं का चार्ज और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि बहुत सारे एक से ज़्यादा परमाणु, एक से ज़्यादा परमाणु हो, एक ग्रुप हो, एक समूह हो, ठीक है, और वो चार्ज रहे, वो चार्ज रहे, क्या चार्ज रहे, एटम का रहे, एटम चार्ज रहे, उसे बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। अब बोला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दो प्रकार का आयंस होता है, दो प्रकार का आवेश। क्या होता है, आवेश होता है। एक होता है कैटायंस, क्या पढ़ेंगे इसको, कैटायंस, और ये लिया है एनियंस, इसको कैथोड भी और एनोड भी बोला जाता है, ठीक है, दिया भी हो कहीं। तो लिखा है कैटायंस में क्या लिखा है कि व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना कि सर कैटायन क्या होता है, तो कोई एटम होता है, कोई एटम होता है और अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, लॉस करता है। लॉस मैंने कहा कि अपने पास से निकाल देता है। इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन, लेकिन चार्ज कौन सा लगता है उसके ऊपर, पॉजिटिव। समझना पड़ेगा कि सर कैटायन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और चार्ज कैसा कर लिया, पॉजिटिव। कैसा कर लिया, फिर समझो कैटायन क्या बोलता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन हो क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और चार्ज जो है पॉजिटिव कर लिया, चार्ज जो है
पॉजिटिव कर लिया तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायन बोलते हैं। एनियंस में आ जाओ कि व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, एनियंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, इट बिकम निगेटिवली चार्ज। इसके बाद उसमें चार्ज कैसा लग रहा है, माइनस वाला, कैसा माइनस लग रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एनियंस बोलते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है लेकिन समझना पड़ेगा कि सर कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, चार्ज को पॉजिटिव कर लिया। सर एनियंस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, चार्ज को नेगेटिव कर दिया, इसी को बोलते हैं एनियंस। तो थोड़ा दिमाग पर लोड डालना पड़ेगा, फिर चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। दिया है केमिकल कंपाउंड्स whose molecules ionize separate into positively and negatively charged ion in solution का इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी पूछेगा आपसे इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलते हैं तो आप बता सकते हो कि सर जितने भी केमिकल है, जितने भी केमिकल कंपाउंड है, यानी कि रासायनिक जितने भी रासायनिक वस्तुएं चीज़ें हैं, कंपाउंड है, उनका मोलेक्यूल्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो कोई भी केमिकल हो सर, यही मान लो बैटरी है नहीं बैटरी, तो इसमें केमिकल नहीं मिलाया गया है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, निचला वाला माइनस है मान लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, केमिकल था इसके अंदर, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वही केमिकल आपके चार्ज में बदल जाता है, फिर हम लाइट जलाते हैं तो लाइट जलता है, या टीवी का रिमोट रहता है तो काम करता है, घड़ी खराब हो गई तो घड़ी के अंदर डाल देते हैं एक सिंगल बैटरी तो भी काम करता रहता है। सो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड विच कंटेन एसिडिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और मोल्टन स्टेट। करे इसलिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है केमिकल कंपाउंड में मैंने बदलता रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एसिडिटी को कंडक्ट करता है, जब वाटर से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, क्या होता है, मिल जाता है। और मोल्टन स्टेट, यानी मोल्टन मैंने होता है धीरे धीरे घुलना, जैसे कि आपका ग्लेशियर मान लेते हैं, तो ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा है ना, और धीरे धीरे पानी की तरह पिघल रहा है, तो इसी तरह ये सेल बना हुआ है, धीरे धीरे केमिकल से क्या हो रहा है, चार्ज की तरह में फ्लो कर रहा है, फिर हमें लाइट दे रहा है। वरना बैटरी जो लगाए हैं एक बार देते हैं तो उसका बैटरी का चार्ज पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। इसका मतलब ये मालूम है कि सर धीरे धीरे क्या होता है, चार्ज उसमें का ख़त्म होता है धीरे धीरे। तो वेन डिसॉल्व इन वाटर, धीरे धीरे क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस आयंस। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक आयंस का प्रोड्यूस करता है, और आयन कब होता है, दो गो, एक होता है एनियंस, एक होता है कैटायंस, होता है ना कैटायंस, जिसको कैथोड बोलते हैं और एनोड भी बोलते हैं। प्रोड्यूस आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आयंस को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, और ये पानी में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व में क्या होता है, घुल जाता है, क्या होता है, घुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वेन सोडियम क्लोराइड, वेन सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट के बार बार सॉल्ट की बात करबे करेगा। अगर लिक्विड है ना, प्योर वाटर है, और इसमें सोच रहे हो मैंने जो करंट है फॉलो करे तो शायद नहीं करेगा ना, पढ़े थे हम लोग, क्योंकि उसमें सल्टे नहीं है भाई, पूरी तरह से प्योर हो गया है। लेकिन इम्प्योरिटीज में करंट फॉलो करेगा, क्योंकि उसमें सब्सटेंस बहुत सारा मिला हुआ, प्लस में NaCl, और हमने पढ़ा जितना सल्ट ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा मात्रा में फॉलो करेगा, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं भाई। डिसॉल्व वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, इट प्रोड्यूस सोडियम आयंस। तो वही कह रहा है कि मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसे किसमें, पानी में मिला दे रहे हो, पानी में मिला दे रहे हो तो क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, और तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयंस, क्या बनेगा, सोडियम आयंस, और क्लोराइड आयंस। तो सोडियम आयंस बनेगा तो उसे बोलेंगे कैटायंस, और क्लोराइड आयंस बनेगा तो बोलेंगे एनियंस। अब पढ़ते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो पढ़ लिए कि सर ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जिसके पास चार्ज रहे पॉजिटिव और निगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बात खत्म। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने जिसमें इसमें यही दिया होगा कहीं कि आयंस मैंने चार्ज निगेटिव पॉजिटिव ना पाया जा रहा हो, वही दिया होगा। आते हैं और सोल्यूशन डेट डू नॉट फॉर्म आयंस, हाँ वही चीज़ वो दिया है। और सोल्यूशन मैंने क्या होता है, दो सोल्यूशन होता है, एक होता है सोल्यूशन मैंने हल निकलना, एक सोल्यूशन होता है कोई चीज़ का है, सोल्यूशन मैंने क्या होता है कोई चीज़ का, मैंने उसका चीज़, मैंने कह रहा है कि जितने भी सोल्यूशन होता है, जितने भी सोल्यूशन होता है सभी के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, डेट डू नॉट फॉर्म आयंस, सबके पास क्या होता है, आयंस नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली का होता है,
उत्पादन नहीं करता है। सच कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। प्योर वाटर, जो अभी जस्ट बात कर रहे थे ना प्योर वाटर के बारे में, तो बोल रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके पास आयंस नहीं होता है, और आयंस नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल में प्योर वाटर, अगर प्योर पानी एकदम शुद्ध पानी है तो उसमें सूरज तुम करंट को फॉलो करेगा तो करंट फॉलो नहीं करेगा। बता सकते हो क्यों? NaCl नहीं है, सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंस मिला हुआ नहीं, एकदम प्योर हो गया है। जैसे कोई इंसान है, बोलते हैं वाह प्योर है, प्योर नहीं है, ऊपर ऊपर प्योर है, अंदर से क्या है नहीं पता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, प्लस में ऑक्सीजन बाहर कर देता है, ये तो मालूम होगा। ग्लूकोज इन वाटर, अगर ग्लूकोज को पानी में मिला देते हैं तो अभी आयंस यानी कि ना एनियंस ना कैटायन यानी चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं कर पाएगा। एंड अल्कोहल, अल्कोहल तो समझबे करते हो, शराब टाइप का जो होता है, आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन पूछेगा आपसे कि बताओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन हो सकता है, तो बता देना है प्योर वाटर, कहेगा क्या है, कहना है NaCl नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज, इसमें भी क्यों? क्योंकि ये भी खुद मिला कर बनता है, स्टार्च। ग्लूकोज कैसे बनता है याद है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, फिर पेड़ का बना देता है ग्लूकोज, का बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन। याद है ना भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लिया, जड़ से ले लिया, पानी, लाइट होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, और क्लोरोफिल मैंने कहा कि हरियर होना चाहिए, तब का बनाएगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज की भी कहा जाता है स्टार्च, क्या कहा जाता है? स्टार्च उसी को बोलते हैं, उसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, है ना, शुगर मल्टोज भी कुछ कहा जाता है, उसको भी बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर हमें दे देता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस में यू हैव जस्ट है ना लर्नड विच इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। जैसे बोला है कि आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा कि कोई सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट मैंने कहा होता है NaCl, क्या होता है NaCl, तो पास होता है। तो सही बात है, मैंने बोल रहा है कि कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसके पास क्या हो NaCl हो, मैंने हमें एक चीज़ दिमाग में लगाना है कि सर इम्प्योरिटीज हो यानी सब्सटेंस बहुत सारा मिलो, लेकिन NaCl बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर। वैसे ही है, अगर हम नमक नहीं लेंगे ना तो हमें बीमारी हो जाएगा। किस तरह का बीमारी हो जाएगा? घेंगा रोग, आयोडीन रोग, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। इसी तरह कि बिजली को तैराना है तो उसको चाहिए तनी वाटर, मरता है तो दोनों बगल से रहोगे तो करता है, और किसी किसी को नहीं भी होता है। क्या कौन कौन देखना पुल पर चढ़ जाता है या बिजली को जोड़ देता है, मतलब पास करता है दूसरे पर्सन में भी। हाँ वो करेगा नहीं। हमारे अंदर NaCl भी है, प्लस में ये जो ब्लड है ना, ब्लड हुआ तो मैंने कौवा नहीं देखते हो, पैर नहीं सटता लेकिन देह सट गया तो सटा के दे देगा उसको। हमारे अंदर NaCl पाया जाता है जी, इसीलिए तो ये भी जान गए। सही बात है, चलो ये भी है, ऑक्सीजन भी है, ब्लड भी है, हेमोग्लोबिन भी है, RBC WBC प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है जो फॉलो कर रहा है। तो बिजली को तो वही चाहिए, पानी चाहिए, अब पानी हमारे बॉडी के अंदर भी है तो उससे दुश्मनी है, पानी से बन रहा है उसी से, फिर उसी से भी दुश्मनी भी है। तो कह रहा है कि सॉल्ट इसको बनाता है सोडियम क्लोराइड, ई डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक कर देना, यानी तोड़ देना, उसे अलग अलग चीज़ों में बांट देना। तो इंडूस सोडियम आयंस, कैटायंस और क्लोराइड आयंस, मैंने यही बोल रहा है कि आप मान लेते हैं कि भाई सोल्यूशन जो है जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl सॉल्ट हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में बदल देता है, फिर इसको तोड़ कर एक आयंस में बदलता है। जैसे आयंस बदल देगा आपको समझ देना है चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जो एक तरह का चार्ज हो गया जो आपको झटका दे सकता है। जैसे वो आपका पेन जो होता है झटका देता है, इसका मतलब उसमें भी कोई ना कोई सेल मिलाया रहता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब जैसे आप इसे करते हो तो झटका देता है, माने उसको एक्टिवेट करोगे तो। द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, तोड़ने के बाद माने वो टूट जाता है कोई भी सोल्यूशन और अपना बिजली यानी करंट का कर रहा है, फॉलो कर रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर कैथोड और कैथोड एनोड नहीं दिया है का, इधर है ना, हम दो पेज ले लिए हैं, एनोड दिया है, कैथोड और एनोड, हम दो पेज पलटे यहाँ देख रहे हैं नहीं दिया है का। वही बात हो गया कि बगले में मैंने बारात आया हुआ है, हम रोड से इधर जा रहे हैं, भाई पर्दा हटा कर देखेंगे तब ना उधर देखेगा, नहीं तो कभी कभी रोडवे पर होता है दोस्त है, रोडवे पर लगा देगा सब, मैंने घर तरह रहेगा इधर रहेगा। जैसे कल ही हम लोग गए थे बाराती तो पता नहीं चल रहा खाना किधर बना रहा है सब,
तो मालूम पड़ा कि 2-3 गो घर छोड़कर उधर कोना में, और फिर कोना में जाकर फिर इधर जाओ। हम लोग खोज रहे हैं कहाँ है सब। आते हैं तो दिया है इलेक्ट्रोड्स में क्या है, द मेटल रॉड। मेटल रॉड समझती है, धातु वाला रॉड, जैसे आयरन का रॉड नहीं होता है रॉड, जो छड़ समझते हो समझो, छड़े मान लेते हो वही। तो द मेटल रॉड और प्लेट थ्रू विच द करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड इलेक्ट्रस। कह रहा है कि ये आपका बिजली है, इसमें क्या होगा, करंट होगा, माने आप करंट इसमें लगाओगे तो ये इसके क्या करेगा, मेटल आपको झटका देगा। और प्लेट समझते हैं ना, बर्तन, उसमें भी मारता है झटका, उसमें भी झटका मारता है आपको। तो दिया है कि थ्रू विच द करंट इंटर और लीव्स, माने करंट इंटर करता है, प्रवेश करता है। लीव्स मैंने पता नहीं होता, लीव्स मैंने छोड़ना, क्या होता है, छोड़ता है। तो मान लो करंट आपने दिया किसी मेटल को, किसी आयरन को, तो उसमें करंट चला गया, किसी प्लेट को दिया उसमें चला गया, तो आया और करंट फिर से लीव्स कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया, मैंने चला गया कहीं और फॉलो करते हुए। इसीलिए छत पर देखना, जो 2 मंजिल 3 मंजिल बनाया जाता है ना, इस पर भी बिल्डिंग में देखोगे तो लगा हुआ है, कोई सरकार है, क्या कि वो बिजली है तो करंट है उसमें, तो डायरेक्ट अगर आप बिल्डिंग पर पड़ेगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसीलिए छड़ पर बड़ा बड़ा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है जी, छड़, एक तरह का मेटल है, आयरन है। इसलिए कि बिजली अगर गिरेगा तो कहाँ गिर जाएगा, लोहा पे गिर जाएगा, उसी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, नीचे। बुझा रहा है ना। एक एक चीज़ को सिर्फ बुक देखो, टीचर का मतलब ये नहीं होता है, हम तो टीचर भी खैर है भी नहीं, बड़े भैया हैं अभी तक। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली बुक पढ़ रहे हो उसके हिंदी बता दे रहे हो, वो सा टीचर कहना भी मत किसी को। बुक पढ़ भी रहा है, उसका हिंदी भी समझा रहा है, प्लस में थोड़ा अगल बगल उसके नहीं होता है कि जैसे कि आप शादी ब्याह जा रहे हो, चाहे घूमने फिरने जा रहे हो कहीं, चाहे सुबह में आए हो स्कूल, तो जरूर तो नहीं इधर तो नहीं उधर देखबे किए हो, फिर स्कूल तक आ ही गए हो, है कि नहीं। शादी ब्याह गए हो, चाहे कहीं टूर में जा रहे हो, तो वहाँ से ज़रूर मोबाइल चलाओगे, लेकिन अगल बगल जरूर तुम झांकी झुक लोगे। तो टीचर का मतलब होता है कि जो पढ़ाए वो पढ़ाए, लेकिन जैसे उसको कुछ मिलता है कि ये चीज़ों को बताना ज़रूरी है। जैसे कल था कि सर पानी से बनता है बिजली, फिर उसी को दुश्मनी है, क्योंकि क्यों आप फॉलो क्यों करता है वाटर में, तो हमने जान गया NaCl मौजूद रहता है, जो चार्ज की तरह का होता है, बन जाता है आयंस और फॉलो करता है। आज हमने जान गया सर ये क्यों लगाया जाता है, छड़, बड़ा बड़ा छड़ छत पर क्यों लगाया जाता है, तो हमने जान गया कि सर जो बिजली में क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है। तो जहाँ से गिरेगा तो एक मेटल है, मेटल पे गिरेगा, इसके पास से बिजली कहाँ चला जाएगा, ज़मीन पर, वरना सेकेंडों में आता है, सेकेंडों में बिजली चलता है। और ये भी जानता हूँ कि सर पहले बिजली इधर चमकता है, अहेने बड़ा आमदे आवाज़ देता है, तो बिजली जो होती है बहुत स्पीड फॉलो करती है, बहुत स्पीड फॉलो करती है। तो इधर चमकेगी, इधर आवाज़ आएगी, गरजेगा, नहीं देखते हो गरजता है, देखना चमकेगा इधर, तो हम लोग बोलते हैं बाप रे कितना चमक गरज रहा है, और आवाज़ बम बूम बाप रे आवाज़ सुनाई देता है, एकदम डरे लगता है। लेकिन हम लोग गांव देहात के हैं तो बोल देते हैं कि गरजत है, मतलब बरसी ज़्यादा ना, सही में होता है, जो ज़्यादा चिल्लाएगा देखना वो ज़्यादा इतनी नहीं करेगा, डर के भाग जाएगा इंसान के बारे में। तो दिया है मेटल रॉड और प्लेट जो होता है करंट इंटर करता है फिर छोड़कर चला जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रस। अब देयर आर 2 काइंड्स, ये 2 प्रकार का होता है, कितना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैथोड, क्या होता है, कैथोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्ट द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ बैटरी इज द कैथोड। समझ गए, मैंने कह रहा है कोई सेल है और ये निगेटिव, कौची निगेटिव, तो कोई सेल है, कोई इलेक्ट्रोड है और निगेटिव टर्मिनल, सेल या बैटरी है ना, तो सेल या बैटरी है, और नीचे का इसका कैथोड है, क्या है, कैथोड न पढ़ रहे हैं, कैथोड, इसी को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, देखो तो ये बैटरी हो गया, सेल हो गया, और इसके नीचे का है निगेटिव चार्ज है, इसे क्या बोल देंगे भाई, तो समझना आ गया। कैथोड चार्ज कोई भी पूछेगा किसे बोल सकते हो, मैंने कोई बोलेगा किसे बोलते हैं तो नहीं बता सकते हो, किस, हाँ कि सुनिए देखिए, कोई बैटरी हो या कोई सेल हो, अगर उसके पास नीचे की तरफ निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, कैथोड बोल देते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज द पॉजिटिव चार्ज आयंस कर्टन्स मूव टुवर्ड्स द मैथ। हम जानबे करते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइज होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घूमने लगता है, क्या होता है, उल्टा है इसमें नो, ये चीज़ तो समझना पड़ेगा। मैंने दिमाग लगा रहा था, घर वो था ना, मतलब पहले भी, तो मेरे समझ में नहीं आता कि माइनस है तो माइनस नहीं होना चाहिए, मैंने प्लस है तो प्लस होना चाहिए। तो अब मैंने बुझा जाता है कि अगर माइनस है, सेल बैटरी में अगर माइनस चार्ज दिया हुआ है तो समझना कौन चार्ज घूमेगा, कौन आयन घूमेगा, पॉजिटिव वाला, कौन घूमेगा, है ना। अगर माइनस दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आयन घूमेगा ऐसे, और उसमें दिया होगा नेगेटिव चार्ज घूमेगा। बस ये चीज़ का तनी डिफरेंस मिलाना है। कैटेंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, घूमता रहता है। इधर आते हैं एनोड में।
तो दिया है द इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरी। मैंने वही सेम चीज़ कह रहा है कि कोई बैटरी है, कोई सेल है, कोई मैंने कोई बैटरी है या सेल है, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या है जुड़ा हुआ उस पर है, पॉजिटिव चार्ज उस पर जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। आगे दिया है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है? द निगेटिव चार्ज आयंस, देख रही है ना, इसमें निगेटिव घूम रहा है। अगर इसमें दिया होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मैंने रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल रहा है इसमें, मतलब तो घूमेगा क्या? निगेटिव चार्ज आयंस का घूमेगा, निगेटिव चार्ज आयन घूमेगा। इसको बोलते हैं एनियंस। प्रेजेंट मूव टू द एनोड, जो क्या होता है? दोनों बगल घूमता रहता है। तो आप बैटरी देख लो, इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, इसमें चार्ज मिला हुआ है। अब दोनों केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे कि भाई एक पानी ले लो, एक नींबू ले लो, एक नमक ले लो, थोड़ा चीनी ले लो, मिला दोगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो कुछ तो नाम दिए, ऐसे ही दोनों मिल गया, इसमें केमिकल बहुत सारा मिला दिया गया है तो मिल के क्या बन गया? केमिकल रिएक्शन मैंने आपको चार्ज बनाएगा, और चार्ज बनाएगा तो एक सेल है, बैटरी है, फिर अपना काम करते रहिए इसमें, ठीक है। थोड़ा सा और रुक जाओ, चेहरा नहीं तो फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ सभी मुस्कुराओ सभी, चलो ये लड़कियां हैं सभी। मैं आपको ज़िंदगी में एक सीख देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे कोई पल आते हैं जहाँ आपको अकेला लड़ना पड़ेगा। क्या? अकेला। तो आपको दिख रहा है क्या कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं चलेगा। कभी कभी लाइफ में ऐसी परेशानियाँ ज़्यादा आ जाता है जहाँ ये लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हार नहीं मानना है। जिस दिन ज़्यादा ज़िंदगी में आएगा ऐसा पल तो आप समझिएगा कि ऊपर वाला आपका परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा में आप पास हो जा रहे हो, यानी कि जो मुश्किल दिया है उस मुश्किल से आप निकल जा रहे हो, फिर उसके बाद कोई हराने वाला नहीं है। आप अपने कामयाबी के एकदम पास पहुंच चुके हो, तो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना, ठीक है। थैंक यू। कहीं जा नहीं रहा हूँ।